एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ संभाल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग देखेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का 29 नंबर क्वेश्चन से। तो 28 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वाला वीडियो में हमने देख लिया और अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, कह रहा है आपका क्वेश्चन है 120 का 20%। ध्यान दीजिए, 120 का 20% जोड़ 400 का व्हाट प्रतिशत बराबर 550 का 60% का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देख लीजिए, 120 है ना बराबर दिया हुआ है, इसलिए इधर नहीं देंगे। 120 का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। और 20% का मतलब होता है बटा में 100। ध्यान दीजिए, जोड़ तो जोड़ देंगे। फिर कह रहा है 400 तो 400 और का व्हाट प्रतिशत यानी व्हाट के जगह पे हम लोग कितना देंगे, x। और x का प्रतिशत यानी प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 बराबर 550 और का 60% यानी कि 60/100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 60/100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, छोट करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 0 से 0 कटेगा 1 0 यानी 1 0 से 1 0 और ये वाला 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 24 प्लस, ध्यान दीजिए 2 गो 0 से ये 2 गो 0 खत्म हो जाएगा। और 4 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x बराबर, अगर इसको काटते हैं हम यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से 1 0 कैंसिल और 55 में 6 से गुना कर देंगे यानी 55 गुने 6, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 पचे 30 और 3 33 यानी 330 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, तो 330 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 330। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। ध्यान दीजिए 330। अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकालते हैं यानी 4x बराबर 330 और यहाँ पे प्लस, ध्यान दीजिए एक जाति वाला को एक साथ यानी इसमें XYZ नहीं लगा हुआ है, इसमें भी XYZ नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं इसीलिए क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए 4x बराबर हो जाएगा आपका 330 में से 24 को घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इसमें से 1 ले लिया 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और यह हो जाएगा आपका 306। ध्यान दीजिए 10 में से 4 जाएगा 6, इसमें से 1 ले लिया 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 यानी 306। कितना आया, 306। एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाइए एकदम धैर्य से। तो आया आपका 306। ध्यान दीजिए, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका x बराबर 306 और बट्टा में 4 और 4 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए, तो भाग दीजिए तो 306 में 4 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा आपका, 10 में से 8 जाएगा तो 2, इसमें से 1 ले लिया 2, 26 यानी 4 पचे 20, 4 छक 24। ध्यान दीजिए 4 छक 24, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, कटम कुटम दशमलव दे के 0 उतारिए, 4 पचे 20 यानी 76.5 बार में कटेगा 76.5 यानी x बराबर हो जाएगा आपका 76.5। ठीक है ना, आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। कह रहा है 13.2 का 30% बराबर 3.3 का व्हाट प्रतिशत का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग 13.2 और का में क्या लिखेंगे, गुना 30% यानी 30/100 लिखा ही चलिए जहाँ हो सकता है तहाँ तक, है ना। अब आगे हम लोग करेंगे 3.3 और का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो गुना लिखेंगे। और व्हाट प्रतिशत यानी व्हाट के जगह पे हम लोग x लिख देते हैं और x प्रतिशत यानी 100/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब बटा में 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग ठीक करते हैं। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए तो बटा में हो जाएगा आपका, है ना, बटा में हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसको ठीक कर लेते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पे, है ना, सारा के बट्टा में लिख देते हैं। इसको भी उड़ाइएगा तो हो जाएगा आपका 10, है ना। और इसको भी एक जगह कर लेते हैं, गुना हो जाएगा आपका 10। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। ठीक है ना। अब 132 तिहाई गुना कीजिए तो 132 तिहाई यानी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 यानी 396। ठीक है ना, बट्टा में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं,
33 में x से गुना कीजिएगा तो 33x और 100 है ना, और 10 तो हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 1000। ध्यान दीजिए, अब 100 और 1000 का काम कर लेते हैं। अब हो गया आपका समीकरण। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ऐसा करते हैं हम लोग, 1000 में एकरा से गुना कर लेते हैं, यानी 396 और 1000 से गुना हो जाएगा, यानी 1000 से गुना इससे हो गया। अब हम लोग इससे इसको गुना कर लेते हैं, यानी 33x गुने 100। ध्यान दीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट काट देते 2 जीरो से 2 जीरो तो आप परेशान हो जाते, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 3960 10 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, बराबर है ना 33x, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 3960 अब बट्टा में 33 कितना हो जाएगा, तो बट्टा में 33 यानी x का मान आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसका काम। 3960 में 33 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकाई 3 3 एकाई 3 3 एकाई 3 3 तियाई 9 3 दूनी 6 जीरो है ना, यानी 1320 बटे 11। अब हम लोग 11 से भाग देते हैं इसको। ध्यान दीजिए, 11 से दीजिएगा भाग तो 11 एकाई 11, यानी कि 12 13 2 11 दूनी 22, यानी 120 बार में लगेगा। कितना लगेगा, 33 से लगेगा आपका 120 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 120। ध्यान दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 आपका हो जाएगा 120, यानी कि x का मान आएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इस क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यहाँ पे 31 नंबर, व्हाट का 3.5% बराबर 630। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग व्हाट की जगह पे क्या रखेंगे, तो x रख लेते हैं, यानी x का मिस गुना 3.5%। ध्यान दीजिए, 3.5 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। ध्यान दीजिए, बट्टा में 100 हो गया प्रतिशत के मतलब। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, दशमलव को अगर हम इसको उड़ा देते हैं तो उसके लिए हम लोग 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो है ना, और बराबर 630, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x यानी कि 35 गुने x, यानी x गुने 35 बराबर 630। ध्यान दीजिए, और 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, और भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, है ना, 1000। ओके, अब आगे देखिए, इसको काट लेते हैं। ध्यान दीजिए, 7 से काटिए या इसको नीचे में ले जाते हैं। x बराबर 630 गुने 1000, और बटा में गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 35। ध्यान दीजिए 35। अब इसको काट लेते हैं 7 से, 7 पचे 35 और 7 नमा 63, यानी कि 90, और 5 से काटिएगा तो 18 पचे 90, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 18,000। आंसर जो भी ऑप्शन है आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। x बराबर 18,000, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 2 भागा 1। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर प्रश्न, यानी 32 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए, कि 1/2 भागा 1/3 गुने 1/4। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं, याद रखिए, और उसके बाद सबके बट्टा में है आपका ये 1/2 भागा 1/3 का 1/4। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। 1/, ध्यान दीजिए, 1/2 और भाग है तो इसके लिए गुना लिखेंगे, यहाँ 3 चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे, गुने 1/4 तो हो जाएगा आपका 3/8। क्या हो जाएगा, 3/8, यानी टोटल का मान हो जाएगा आपका 3/8। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 3/8। ध्यान दीजिए, 3/8, तो 3/8 लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका मान निकालिए, 1/2, ध्यान दीजिए, भागा 1/3 और गुने 1/4। तो सबसे पहले हम इसमें का मान ज्ञात कर लेते हैं ना, सबसे पहले का। तो ध्यान दीजिए, 1/2 और भागा 1/12 हो जाएगा, या 1 दोनों को गुना करेंगे तो 12, और 1/2 गुने 12/1, इसका मान हो जाएगा आपका 2 छक 12, यानी कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं बट्टा 1। क्या लिखेंगे, बट्टा 1।
शो देने के लिए, अच्छा लगने के लिए, है ना, यानी कि 6/1 लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो अब बट्टा के बट्टा में है तो संख्या क्या होता है, आपस में पलट जाता है, यानी कि बट्टा के बट्टा में है तो संख्या पलट जाएगा, यानी 3/8 गुने 1/6। ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 यानी कि 1/16 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन 33 नंबर, ध्यान दीजिए 33 नंबर प्रश्न है आपका कि 148 माइनस 24 गुने 6 बट्टा 1.5 गुने 0.6 माइनस 0.8 को सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका काम करते हैं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना वाला काम कर लेते हैं। तो 148 और माइनस 24 छः का कितना हो जाएगा, 24 गुने 6 यानी 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, यानी 24 छक्का 144। ध्यान दीजिए 144 यानी इसका मान इसका 24 में 6 से गुना हो गया यानी 144। अब नीचा वाला का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, ध्यान दीजिए, तो 15 में 6 से गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 15 में 6 से, ये मान लीजिए दशमलव हम नहीं जानते हैं, दशमलव नहीं है, हम दशमलव वाला गुना नहीं आता है, तो 15 छक्का 6 में आता है ना, 15 से गुना कर 15 छक्का 90 लिख दिए, और दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, हो गया। अब आगे देखिए, अब माइनस कह रहा है 0.8, घटा लीजिए, ठीक है ना, घटाइए। तो देखिए 148 में से 44 घटाइए, है ना, 148 माइनस 144, 8 में से 4 जाएगा 4, कटम कुटम यानी 4 हो जाएगा। ऊपर वाला का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचा वाला का मान क्या हो जाएगा, तो इसको आप घटा के देख सकते हैं कि 0.90 माइनस कीजिए 0.8, है ना, 0 यानी 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और दशमलव 0, इसको हम लिख सकते हैं 0.10। ध्यान दीजिए इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए इसका काम हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, तो दशमलव उड़ाइएगा तो उसके लिए हम लोग 1 लिख सकते हैं, और दशमलव के बाद दो गो अंक है तो 2 गो 0 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यह 0 जो है ख़त्म हो गया, दशमलव भी ख़त्म हो रहा था, है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 40 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका जो भी हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी है आपका साथियों। कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है 16 भागा 0.4 माइनस 12 गुने 0.6 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 16, ध्यान दीजिए, और भागा 0.4, ध्यान दीजिए, तो भाग दीजिए तो 0.4 से, ध्यान दीजिए 0.4 से, यानी इसको हम लोग बट्टा में लिख दिए, और माइनस 12 और 6 से गुना करता है, 12 छक 72 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम भी देंगे दशमलव के बाद 1 अंक। ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। याद रखिए एक चीज़, गुने दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे गुना में 1 हो जाएगा, है ना, यानी 1 हो जाएगा। दशमलव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यानी यह 0 पॉइंट ख़त्म हो गया, है ना। अब देखिए 4 से भाग दीजिएगा 16 में, 4 चौके 16, यानी 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 40 माइनस 7.2, है ना, और 40.0 में से घटा लीजिए 7.2, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, इसमें से 1 ले लिया, यानी कि यह हो जाएगा 9, है ना, इस 1 ले लिया, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यह हो जाएगा आपका 3, यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 32.8, ठीक है ना, 32.8, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 35 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए 35 नंबर प्रश्न है आपका 40 गुने 40 माइनस 40 बट्टा में 1/2 भागा 1/2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना, एकदम धराम बनाना है इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं प्रश्न को। ध्यान दीजिए 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और 1 0 था और 1 0, यानी 2 0 बैठा दीजिए, यानी 40 गुने 40 गुना हो गया, है ना। ध्यान दीजिए अंक वाला को एक साथ, जीरो वाला को एक साथ हमने गुना कर दिया, और उसमें से हम लोग को 40 घटा लेना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1/2 यानी 1/2, ध्यान दीजिए
2 और गुना कीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा इसको, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो, एगो से सॉरी 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि आपका बच रहा है यहाँ पे 1600 माइनस 40। ध्यान दीजिए, तो 1600 में से 40 को घटा लीजिएगा तो 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इसमें से 1 ले लिया तो 5 यानी 1, यानी 1560 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1560 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1560 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 36 में कि व्हाट प्लस 82 का 70% बराबर 0.01 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। तो व्हाट के जगह पे हम लोग x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 82 और का मतलब होता है गुना, 70% का मतलब होता है बटा में 100। ध्यान दीजिए बराबर 0.01। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, ये 0 से एगो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग x प्लस 82 में 7 से गुना कीजिए तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 8 7 56 और 1 57 है ना, 574 हो जाएगा। यानी 574 और 10 से भाग दीजिएगा, इसमें 10 से भाग दीजिएगा बराबर हो जाएगा 0.01। ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए x प्लस 10 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 57.4 और बट्टा में हो जाएगा 0.01। ठीक ना। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 0.01 और प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 57.4। ध्यान दीजिए x बराबर, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए देखिए तो 0.01 में से 57.4 तो नहीं घटेगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग उल्टा घटा लेते हैं, यानी 57.4 57.4 में से हम लोग 0.01 घटा लेते हैं, 0.01 घटा लेते हैं। ठीक है ना, देखिए कुछ भी नहीं है तो 0 देते हैं, 10 में से 1 जाएगा तो 9, इसमें से 1 ले लिया तो 3 दशमलव है ना 57, यानी कि 57। क्वेश्चन है कह रहा है 37 नंबर। ध्यान दीजिए और इसमें जो है आपका प्रश्न है आपका 0.96 भागा 8 गुने 4 का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो 0.96 और भागा 8 तो भागा 8 दे दिए और गुना 4 तो गुना 4 है तो गुना 4 लिख दिए। ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए अब हम लोग इसको ठीक करते हैं, गुना में लिखेंगे हम लोग, दशमलव को उड़ाइएगा तो 1 हो जाएगा और दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए देख लीजिए, यानी अब इसको काटिए तो 8 से, है ना, तो 8 से काटिएगा तो बड़ी 8 96, कितना हो जाएगा, बड़ी 8 96, 12 बार में, और 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 48/100, नीचे में 100 है, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0.48 आंसर। जो भी ऑप्शन में है उसको आप टिक आउट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर कर ले।